फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि डिफरेंस देखा होगा कि नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है। उसमें मैंने एक आपको रोड मैप भी क्लियर करा था कि हम किस किस पाथ को लेके आगे चलेंगे, राइट। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने फील्ड को एथिकल साइबर सिक्योरिटी में लेके जाना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक रोड मैप अपनी वीडियो में दिखाया था जो प्रीवियस डाली थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज लैन, मैन एंड वैन। किसी भी फील्ड में चले जाओ, फर्स्ट यू हैव टू नॉलेज अबाउट कि आपको ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कि एक आप लोकल एरिया में काम कर रहे हो, कि ये आप सिटी स्टेट में काम कर रहे हो, कि आप एक पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है लैन नेटवर्क, जो होता है क्या, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद इन लैब कैबिन और रूम। जो एक रूम के अंदर, एक कैबिन के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊं, तो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है जो हमने ऑलरेडी अपने बचपन में यूज करी हुई है, जस्ट स्टिल कुछ लोग अभी भी इसको यूज करते हैं, लाइक ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ भी एक आपका छोटा सा नेटवर्क होता है जिसको मैं लैन कैटेगरी के अंदर रखूंगा। फिर वाईफाई आ जाता है, फिर आपका हॉटस्पॉट आ जाता है। इसकी जो रेंज रहने वाली है लैन नेटवर्क की, डेट इज 10 to 15 मीटर, बट नाउ डेज कुछ आपके मॉडिफिकेशन न्यू मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम इसकी जो रेंज है वो अप टू 15 मीटर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हर एक चीज की, जो भी चीज हम स्टडी करते हैं, डेफिनेटली वी नो अबाउट कि हमें वो चीजें पता होनी चाहिए कि उनकी एडवांटेज क्या है, उनकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यही वो पॉइंट रहते हैं जिसके थ्रू मैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर उसका इजिली वीक पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं लैन के एडवांटेज की बात करूँ, डेट इज इजी टू यूज, काफी यूज करना इसको काफी इजी है, छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम रहने वाली है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी हमारे लिए इजी रहता है। आगे जाके अगर मैं इसको मेंटेन करूंगा तो भी वो भी मेरे लिए काफी इजी रहेगा। अगर कोई एरर आता है तो मेरे को पता होगा कि मैंने इसी लैब के अंदर बैठ के काम करना है। डिसएडवांटेज इसकी एक ही रहने वाली है, वो क्या है, स्मॉल एरिया, क्योंकि ये जो मेरे को एरिया है वो, उसकी जो रेंज है वो काफी कम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन नेटवर्क। अब मैन नेटवर्क क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि यार ये मैन नेटवर्क होता क्या है, एक बिल्डिंग के नेटवर्क को बोलते हैं या फिर एक हम इसको वर्ड वर्ड में लेके जा सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नेटवर्क बेसिकली आपका होता क्या है, डेट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। अब अगर मैं इसका पहले पॉइंट एक आपको ये बताऊं, इसका मैंने यहाँ पे रेंज के बारे में कुछ लिखा हुआ, डेट इज इट्स रेंज 2 to 250 मीटर। जो इसकी रेंज है वो 200 से 250 मीटर है, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इन अ सिटी स्टेट और कंट्री। कहते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 200 से 250 मीटर है, बट ये भी कहा जाता है कि ये जो नेटवर्क है, मैन नेटवर्क है, ये सिटी के अंदर भी हो सकता है, ये स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और ये एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जो आपका मैन नेटवर्क है वो रेंज के ऊपर काम करता है। अगर इसकी आप डेफिनेशन पे जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है क्लियरली, व्हेन वी कनेक्टेड मोर देन टू लैन नेटवर्क, जब भी हम दो से ज्यादा अपने जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको आपस में कंबाइन करेंगे, उस केस में हमारे पास जो नेटवर्क बन के आता है उसको हम मैन नेटवर्क बोलते हैं, राइट। इसकी रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात करूं, देखो मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर भी रियल लाइफ साथ में लेके चलेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है, सेल टावर हो गई, केबल ऑपरेटर हो गया। हमारे जो सेल टावर है वो भी रेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो हमारे केबल ऑपरेटर है वो भी रेंज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जब भी हम अपना घर शिफ्ट करते हैं, डेफिनेटली हमारा केबल ऑपरेटर भी चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट अगर इसकी मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं, अगेन एडवांटेज क्या होगी, एक मैन नेटवर्क की, इसका जो एरिया है वो अब लार्ज हो गया है, लार्ज में चला गया, लार्ज एरिया में चला गया, लार्ज रेंज में चला गया, अगर मैं इसको लैंड के साथ कंपैरिजन करूं। बट डिसएडवांटेज के अंदर अगर इसको देखोगे तो इसकी अब जो कॉस्ट है वो हाई चली जाएगी, इसको इम्प्लीमेंट करना काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए, इसको मेंटेन करना काफी टफ हो जाएगा, और भी इसकी काफी सारी डिसएडवांटेज यहाँ पे निकल के आती हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा थर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, डेट इज वैन। वैन क्या होता है आपका, डेट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इस केस में भी सेम है, जब हम दो से ज्यादा अपने मैन नेटवर्क को कंबाइन कर देते हैं, उस केस में जो नेटवर्क बन के आता है उसको वैन नेटवर्क बोलते हैं, राइट। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, वो तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, आपकी सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इनकी जो रेंज रहती है वो अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो तो वो इंडिया के अंदर ही रन होगी, आउट ऑफ इंडिया जो वो एप्लीकेशन वहां पे भी रन होगी। दैट्स वाई इसकी जो रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है वो रेंज अनलिमिटेड मेंशन कर दी है, राइट। उसके बाद अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे जाते हैं, तो एडवांटेज क्या रहती है मैन वैन नेटवर्क की, वो तो मेरे को दिख ही रहा है, दैट इज अनलिमिटेड एरिया। इसका जो एरिया है वो काफी अब ब्रॉड हो चुका है, राइट।
उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि डेफिनेटली अगर इसका एरिया जैसे जैसे नेटवर्क का साइज इंक्रीज करता है, उसकी कोर्स, उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको मेंटेन करना हमारे लिए जो उसका चैलेंज है वो टफ होता जाता है। दैट्स वाई इसकी भी डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट, हार्ड टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, राइट। तो ये था हमारा लैन मैन वैन। आई होप कि आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करा होगा। मैं ये जो मेरे नोट्स हैं जो आपको ये मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, डेफिनेटली मैं अपने लिंक में शेयर भी कर दूंगा। तो आप मेरे को बताना कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई हैं, क्या इसमें डाउट हुआ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हो। जाते जाते बस एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कि आपने सैटेलाइट वर्ड का नाम सुना होगा, राइट। सैटेलाइट एक वर्ड होता है, राइट। सैटेलाइट जो हम यूज करते हैं, हर एक कंट्री यूज करती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो सैटेलाइट है हम उसको किस की एग्जाम्पल ले सकते हैं, किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कि क्या वो मैन की नेटवर्क मैन की एग्जाम्पल आनी चाहिए कि वो वैन की एग्जाम्पल आनी चाहिए। दैट इज द वर्ड इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट मैन की एग्जाम्पल होने वाली है कि वैन की एग्जाम्पल होने वाली है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर नेक्स्ट वीक जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर डेफिनेटली सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूंगा कि जो सैटेलाइट है वो मैन की एग्जाम्पल है तो क्यों है, अगर वैन की एग्जाम्पल है तो क्यों है, और नहीं है किसी भी की तो क्यों नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको विद क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। और इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, कमेंट दिल खोल के कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही कंटेंट अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, आपको पता है लोगों को इसको बेस है ये, जिसको क्लियर करना बहुत नेसेसरी है। और इन्हीं चीज़ों के वो पैसे दे के क्या करते हैं, कंपनी से या फिर इंस्टीट्यूट से सीखने जाते हैं। मैं ये सारा मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, सो डैट की आने वाले टाइम के ऊपर और करंट स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए, राइट। थैंक यू सो मच।